हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 5 फरवरी को जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए इस क्लास में जियोग्राफी के वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके आज यानी 5 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो जियोग्राफी के परीक्षा में भी 35 में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर है। जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। सर्वाधिक पूछा गया है तो गोवा का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्न में कौन खनन नगर नहीं है। निम्न में कौन खनन नगर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि रोहतक एक उदाहरण है। तो रोहतक एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है। तो ये प्राचीन शहर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन शहर का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। निम्न शहरों में कौन सा शहर गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, नासिक। ये गुजरात में अवस्थित नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है निम्न में कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। निम्न में कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक घटक। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, राइटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्थिक भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सघन जनसंख्या वाला है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती हैं। तो विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में निवास करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%, यानी एशिया महादेश का जनसंख्या सबसे अधिक है, विश्व में 60% है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 60%। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारण है।
निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्षेत्र विशेष के निवास का उपागम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? निम्नलिखित रोगों में कौन यहाँ पर वायुजन्य नहीं है? तो 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अतिसार इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? प्रादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये महानदी पर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन पतन अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा हाजीपुर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आईटीडीपी है। तो आईटीडीपी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? विश्व में सर्वाधिक पूछा गया है, तो लाटविया का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लाटविया का। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो कौन यहाँ पर रोपण फसल है? तो चाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चाय। क्वेश्चन नंबर 27 है सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर कि गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लौह एस्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन धात्विक खनिज है? निम्न में कौन यहाँ पर धात्विक खनिज है? तो लौह एस्क, तांबा, मैग्नीज, ये तीनों हो जाएगा धात्विक खनिज, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भाद्रावती का संबंध है। तो भाद्रावती का संबंध किससे है? तो लौह इस्पात उद्योग से है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ट्राम्बे किस राज्य में है? तो ट्राम्बे ये किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, महाराष्ट्र में। 34 नंबर क्वेश्चन है बोकारो इस्पात केंद्र है। तो बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर 36 नंबर का हो जाएगा जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जेनेवा में। किस संघ का मुख्यालय काठमांडू अवस्थित है? तो यहाँ पर सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है, यानी सार्क यानी दक्षेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर सार्क का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है
कि ओपेक संबंधित हैं। ओपेक संबंधित हैं तो ये पेट्रोलियम निर्वात से हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो नदी के सहारे बसा गांव ये किस प्रतिरूप में आएगा? रेखीय में आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो 40 का हो जाएगा सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? तो 41 का सी हो जाएगा अदीस अबाबा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा लंदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो कौन यहाँ पर वन आधारित उद्योग है? तो ये हो जाएगा कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कागज उद्योग। 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आबादान उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो आबादान ये हो जाएगा तेल पतन का ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नागासाकी उदाहरण है। तो नागासाकी उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मत्स्यायन पतन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सवेज नहर जोड़ती है, तो सवेज नहर जोड़ती हैं, ये जोड़ती हैं लाल सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन पेय फसल है? तो कौन यहाँ पर पेय फसल है? तो पेय फसल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, नहीं की जाती है, तो ये हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेजन बेसिन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा नीति निर्धारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लाल कॉलर का संबंध है, लाल कॉलर का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रिया से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो 55 का डी हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पर कि गैरिसन नगर संबंध, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए छावनी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है?
तो बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप की साक्षरता दर उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अरेबिका संबंधित है। अरेबिका संबंधित है, ये किससे संबंधित है? कॉफ़ी से संबंधित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पर लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा पश्चिमी। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यमुना। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है यहाँ पर कि पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि कल्पकम किस राज्य में है? कल्पकम किस राज्य में है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर हम लोग 70 क्वेश्चन देखे हैं, 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए एक सेट और करा देते हैं। 70 क्वेश्चन ये हो गया, 70 क्वेश्चन और करा देते हैं, ताकि आप लोग 35 में 35 सही करके आइएगा। तो 70 क्वेश्चन और देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आरके एक्सपर्ट स्टडी का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 12th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको जियोग्राफी का देखना है तो 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है, सब्जेक्ट जियोग्राफी है। एग्ज़ाम डेट 5 फरवरी को होने वाला है और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट किया जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट होगा। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और नीचे आएंगे तो इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड पर क्लिक करके पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए।